हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ म्यूचुअल फंड सीरीज। तो आज हम बात करेंगे इंडेक्स फंड्स के बारे में जो वॉरेन बफेट भी लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट करते हैं। तो इंडेक्स फंड्स क्या हैं, कैसे वर्क करते हैं, म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स में क्या डिफरेंस होता है, एंड लास्ट में डिस्कस करेंगे कि हम इंडेक्स फंड्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड चलिए शुरू करते हैं। तो इंडेक्स फंड जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंडेक्स क्या होते हैं। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे अराउंड 5000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड हैं। तो अगर आपको ये ट्रैक करना होगा कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है, तो क्या आप एक एक कंपनी की परफॉर्मेंस चेक करेंगे ये जानने के लिए कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है, जो काफ़ी एक डिफ़िकल्ट टास्क बन जाता है। एंड इसी प्रॉब्लम को इंडेक्स सोल्व करते हैं। इंडेक्स एक सिंपली रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है जो एक ग्रुप ऑफ कंपनी की परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करती है। जैसे सेंसेक्स में 30 कंपनीज होती हैं, तो सेंसेक्स इंडेक्स उन 30 कंपनी की परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही निफ्टी 50 भी टॉप 50 कंपनी की परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है। और भी काफ़ी इंडेक्स होते हैं जो अलग अलग ग्रुप ऑफ कंपनी की परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए अब जानते हैं इंडेक्स फंड्स होते क्या हैं। इंडेक्स फंड भी एक तरह के म्यूचुअल फंड्स ही हैं। म्यूचुअल फंड की तरह ही इंडेक्स फंड्स में भी अलग अलग लोगों से पैसा कलेक्ट किया जाता है। म्यूचुअल फंड्स में उन पैसों को अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है, लेकिन इंडेक्स फंड में किसी इंडेक्स को फॉलो किया जाता है। मतलब उस इंडेक्स में जितनी भी कंपनीज होंगी सिर्फ उन्हीं में इन्वेस्ट किया जाएगा। एंड उस इंडेक्स में कंपनीज का जो प्रपोर्शन होगा उसी प्रपोर्शन में इंडेक्स फंड्स में उन कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। सपोज किसी इंडेक्स में 4 कंपनी आती हैं A, B, C and D 40, 30, 20 और 10 के प्रपोर्शन में, तो इसी प्रपोर्शन में इंडेक्स फंड्स में भी इन कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स में काफ़ी और डिफरेंसेस होते हैं। आइए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। म्यूचुअल फंड्स एक्टिव फंड्स होते हैं, लेकिन इंडेक्स फंड पैसिव फंड्स होते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, म्यूचुअल फंड्स में वो फंड मैनेजर शेयर्स को बाय और सेल करता रहता है, लेकिन इंडेक्स फंड्स में उस इंडेक्स में जो कंपनीज होती हैं उन्हीं में सिर्फ इन्वेस्टेड रहना पड़ता है। एंड मेनली इंडेक्स फंड्स में ये चेंजेस क्वार्टरली ही देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ म्यूचुअल फंड्स में एक्सपेंस रेशो 0 to 1% होता है, लेकिन इंडेक्स फंड्स में ये एक्सपेंस रेशो 0 to 0.3% होता है। तो लॉन्ग टर्म में आपको अपने रिटर्न्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। एंड यही रीज़न है कि काफ़ी लोग म्यूचुअल फंड से ज़्यादा इंडेक्स फंड्स को प्रेफर करते हैं। आइए अब जानते हैं कि आप इंडेक्स फंड्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इंडेक्स फंड सेलेक्ट करने से पहले आपको उस फंड का ट्रैकिंग एरर जरूर चेक करना चाहिए। ये ट्रैकिंग एरर क्या होता है, आइए जानते हैं। इंडेक्स फंड किसी इंडेक्स को फॉलो करते हैं, तो जितना रिटर्न वो इंडेक्स दे रहा है क्या उतना ही रिटर्न वो इंडेक्स फंड्स दे रहे हैं नहीं, ये हम ट्रैकिंग एरर से चेक कर सकते हैं। तो जिस फंड में ये ट्रैकिंग एरर ज़्यादा होता है वो ये इंडिकेट करता है कि वो फंड उस इंडेक्स को अच्छी तरह फॉलो नहीं कर पा रहा। एंड जिस फंड में ये ट्रैकिंग एरर कम होता है वो ये इंडिकेट करता है कि वो फंड उस इंडेक्स को अच्छी तरह फॉलो कर रहा है एंड उतने ही रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। नॉर्मली ये ट्रैकिंग एरर आपको 0.5% देखने को मिलेगा, बिकॉज फंड मैनेजर को कैश भी मेंटेन करके रखना पड़ता है। एंड जब भी इंडेक्स में कुछ कंपनीज चेंज होती हैं तो इंडेक्स फंड्स में भी उन कंपनीज को चेंज करना पड़ता है। एंड हो सकता है कि उस टाइम पे शेयर्स की वैल्यू ज़्यादा हो। लेकिन जिन फंड्स में ये ट्रैकिंग एरर ज़्यादा हो या फिर ज़्यादा फ्लक्चुएट करता हो, तो ऐसे फंड को आपको अवॉइड करना चाहिए। इंडेक्स फंड्स में आप म्यूचुअल फंड की तरह ही किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे ग्रो, पेटीएम मनी, इनसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिंपली आप ग्रो की वेबसाइट पे जाके इंडेक्स फंड सर्च करें एंड यहाँ आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड म्यूचुअल फंड्स की तरह ही आप इंडेक्स फंड्स में लमसम या SIP मेथड से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लास्ट वीडियोज़ को भी ज़रूर चेक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।